जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीसीएस प्री आरओआरओ री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, प्री बूस्टर सीरीज़ है बेसिकली। ठीक है, ये इसका 25वां भाग है। अगर आपने इसके पहले वाले जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप। देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए। ताबड़तोड़ सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लीजिए। बहुत सारे मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, जीएस दृष्टि का मैंने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का बहुत सारा आपको स्टैटिक पोर्शन भी करवाया हुआ है। ठीक है, और ये वाली सीरीज़ तो आप मतलब 25 वीडियो हैं, 25 के 25 वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए। एकदम 2 की स्पीड से देख लीजिए, या 1.5, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 या 1.75 की स्पीड से देख लीजिए। सिर्फ आपको इन्हीं यही 25 वीडियो में आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज वाला जो ये वीडियो है ना, बेसिकली इसमें आपको यूपी की जो करंट है पिछले 6 महीने के लगभग, उससे आपको बहुत सारे जो मतलब महत्वपूर्ण ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन एकदम मतलब टू द पॉइंट वाले, जिनकी संभावना है कि ये पूछ सकता है आयोग। ठीक है, तो वो मैं इसमें लेकर आया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। इसको शुरुआत के जो 5-7 मिनट होंगे, 8 मिनट या 10 मिनट, ठीक है, वो उसमें आपको स्टैटिक पोर्शन भी कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 2-4-5 मिनट आप ये देखिए स्टैटिक पोर्शन, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स वाला जो है वो पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए और देख कर ही जाना है इसको वीडियो। ठीक है, अभी आप सिर्फ रिवीजन करिए, इसी तरीके के वीडियोज़ देखिए। ठीक है, जो आपको चीज़ों को रिवाइज करवा दें बार बार। ठीक है, करंट अफेयर्स देखते रहिए। लिस्टिंग्स, जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, जहाँ से भी लिस्टिंग आपने बना रखी है, अभी सिर्फ उन्हीं लिस्टिंग्स को बार बार देखते रहिए, बार बार अपने आंखों के सामने से गुजारिए। ठीक है, आपको वहाँ पे ऑप्शन पहचानना है, आपको वहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऑप्शन पहचानना है। तो जैसे ही अगर कोई चीज़ आपकी आंखों से गुजरी रहेगी, वो वहाँ पे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ बार बार करना है आपको। जो नोट्स आपने बना रखे हैं, ठीक है, उनको आप बार बार रिवाइज करिए। जो प्रश्न आपके, जो आपने टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, उसमें जो गलत हुए हैं उनको आप लगाइए, उनको बार बार दोहरा लीजिए। सिर्फ जो गलत हुए या आपने जो उनको छोड़ रखा था उनका आंसर देखिए, तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। ये शायद इसका इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, 25 वीडियो दे दिया है मैंने, बहुत है। अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, यहीं से आपको कम से कम नहीं तो 15 से 20 प्रश्न मिल सकते हैं इसमें से। ठीक है, आराम से। तो इसको देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ भी नहीं है, छोटे छोटे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 20 मिनट, बहुत ज़्यादा होगा तो 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो इसको देखिए, और इसके साथ ही ताबड़तोड़ जो सीरीज़ मैंने करा रखी है ना, ताबड़तोड़ वाली, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। उसको भी लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक, चलिए देखिए, इसमें बुद्ध की कौन सी मुद्रा, ठीक है, बुद्ध की मुद्राएं होती थी बैठने की, ठीक है, आसन लगाने की, या इस तरीके से, तो उसमें पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का प्रतिबिंब कौन सी मुद्रा करती है? तो उत्तर बोधि मुद्रा है वो। इसका जो लिखा हुआ है, पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक, ये याद रखिएगा। ब्राइट रोग पूछता है किससे संबंधित है? तो ब्राइट रोग ये किडनी से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता या कोमलता, बोलते हैं ना, किसी पुरुष की आवाज़ थोड़ी पतली होती है, किसी की अधिक मोटी होती है, किसी की थोड़ा अजीब सी होती है, या कुछ ऐसे होती है, तो वो है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा महिलाएं जो होती हैं, ठीक है, उनकी आवाज़, किसी की बहुत भारी होती है उनकी आवाज़, और किसी की पतली होती है, तो वो सब क्या है, वो किसके वजह से है? तो ये किस पर निर्भर करता है ये सब? तो वो जो एम्पलीट्यूड होता है ना, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, कंपन का आयाम जो होता है उस पर। मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो ये कार्पस कोलोसम, ये याद रखना। ठीक है, कार्पस कोलोसम जोड़ता है दाएं और बाएं भाग को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA जो है, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी में, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ये चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लेज़र का आविष्कार किसने किया है? तो ये थियोडोर एच मेनन, ये बहुत बार पूछा गया है, एच मेमन। ठीक, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। गुप्त काल में कुछ कर थे, कर के बारे में देख लीजिए। जैसे एक तो ये वेदक भोग है, सिंचाई कर। ठीक है, ये स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला कर कौन था? उद्रंग। उद्रंग कर के बारे में, ये स्थायी जो ये होते थे काश्तकार, उनके ऊपर लगता था, और अस्थायी काश्तकार, उनके ऊपर ऊपर ही कर लगता था। ठीक, याद रखिएगा ये। ठीक है, महत्वपूर्ण करें। भूमि संग्रह करने वाले की क्या बोलते थे वहाँ पे?
गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण, भूमिकर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण होते थे। ठीक है, भू आलेखों को संरक्षित करने के लिए, ये मैं गुप्त काल की बात कर रहा हूँ, इसके भू आलेखों को संरक्षित करने के लिए महाक्षपटलिक व कर्णिक, ये 2 लोग होते थे जो भू आलेखों को संरक्षित करते थे। ठीक है, अभी भी आप जाते हैं ना खसरा खतौनी निकलवाने के लिए, ठीक है, तो तहसील में जाते हैं आप, लेखपाल को बोलते हैं, ठीक है, तो वो निकालता है उसी तरीके की। तो महाक्षपटलिक और कर्णिक ये होते थे जो भू आलेखों को संरक्षित रखते थे। ठीक, तो ये याद रखिए, महत्वपूर्ण है। बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा था? बहमनी साम्राज्य, आपको पता है कि बहमन शाह ने इसको मतलब बनाया था। ठीक है, लेकिन उसमें भी कई सारे भाग टूट गए। ठीक है, तो वो अलग अलग, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके 4-5 उसमें राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में टूट गया वो। तो बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा हुआ? ये हुआ बरार। तो ये याद रखना, फ़तेह उल्लाह इमाद शाह, बरार में इमाद शाही थी, जैसे गोलकुंडा में कुली कुतुब शाही थी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बरार में इमाद शाही थी, याद रखिएगा। प्रतिज्ञा आंदोलन, प्रतिज्ञा आंदोलन क्या था? ये बेसिकली बाल विवाह के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, ये उसके खिलाफ चलाया गया आंदोलन था ये बाल विवाह के। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा ये चलाया गया था, याद रखिएगा। किसके द्वारा? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। एम.जी. रानडे और ये रघुनाथ राव मिलकर के इन्होंने ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। प्रतिज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है? ऐसे भी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो एम.जी. रानडे और रघुनाथ राव, इनका नाम याद रखिएगा। ये मान लो इंडियन कॉन्फ्रेंस, सोशल कॉन्फ्रेंस ना रहे ऑप्शन में, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना तो 1940 में सुचेता कृपलानी। SDG इंडिया रैंकिंग अभी आई थी, आपको याद होगा, ठीक है, थोड़े दिन पहले। SDG इंडिया इंडेक्स जो रैंकिंग है ये अभी जारी की गई है, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो ये याद रखिएगा। इसमें क्या है कि यूपी जो है वो, अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो मतलब केरल और यूके, उत्तराखंड, ठीक है, ये टॉप पे है। ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो यूपी की ओवरऑल रैंकिंग 11वीं है। ठीक, और अगर मान ली पूछ लिया जाए कि किस कैटेगरी में है, तो फ्रंट रनर में है। ठीक है, इसके जो नीति आयोग ने ये जो SDG रैंकिंग बनाई है, इसमें अचीवर, ठीक है, परफॉर्मर, इस तरीके से है ये फ्रंट रनर। तो ये याद रखिएगा। एस्पिरेंट जो स्कोर के हिसाब से, तो 0 से जैसे 49 ये एस्पिरेंट करके है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है शायद पिछली या पिछले बार कहीं ना कहीं एक जगह पूछा गया है इसमें। तो जैसे ये है, उसके बाद 50 से लेके कुछ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें जो है वो परफॉर्मर है। ठीक है, परफॉर्मर, ठीक है, उसके बाद फिर ये फ्रंट रनर। ठीक, तो ये फ्रंट रनर में मुझे लगता है कि 65 से लेकर के 99 तक ऐसे कुछ करके है। ठीक है, उसके बाद जो अचीवर हैं वो तो 100% वाले हैं, तो 100% तो अभी कोई नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 100% वाले में भी कोई नहीं है, यानी कि अचीवर में कोई नहीं है कैटेगरी में, और जो आपका पहला वाला है एस्पिरेंट वाले में भी कोई नहीं है, आकांक्षी वाले में, ठीक है, उसमें भी नहीं है। जो हैं वो फ्रंट रनर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, इन्हीं में, दो कैटेगरी में। परफॉर्मर वाले में 4 राज्य हैं बस, 2 उधर नॉर्थ ईस्ट के हैं और एक ये बिहार और झारखंड है शायद। ठीक है, तो ये है, उधर नागालैंड है और एक है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आई दृष्टि में दिया हुआ है पूरा, बढ़िया से उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपको वहाँ से 100% मिलेगा, देखिएगा। ठीक, देखिए सरकला पीक कहाँ है? ये गुजरात में है, याद रखिएगा। कांगटो पीक ये अरुणाचल प्रदेश, ब्लू माउंटेन मिजोरम, टाइगर हिल आपका ये बंगाल में। गनर बर्किल का मकबरा ये कहाँ? झांसी में, याद रखिएगा। थियोडोलाइट ये क्या है? ये बेसिकली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापने का ये यंत्र है। ठीक है, थियोडोलाइट। ठीक, MCT, MBF, HF और ये क्या है? ये बेसिकली देखिए, जब हिमालय बना है जैसे, ठीक है, उस समय अलग अलग, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एक ट्रांस हिमालय है, उसके पार्ट है ना हिमालय के, तो एक ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय है, फिर उसके बाद लेसर है, फिर शिवालिक है, इस तरीके से। तो इनके बीच में कुछ वो हैं, गैप है, फ्रंट वो है, फॉल्ट हैं, थ्रस्ट हैं, ये इस तरीके से। तो जैसे ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा है पूछता है ये, तो ग्रेट हिमालय और इसके बीच में MCT याद रखिएगा। ठीक है, M मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये है ग्रेट हिमालय से लघु हिमालय के बीच में। ठीक, अगर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, शिवालिक जो है एकदम आपका इधर दक्षिणी वाला है, ठीक है, सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है, और सबसे नवीनतम श्रेणी भी बोलते हैं इसको, शिवालिक। तो लघु और शिवालिक के बीच में ये MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
HHF क्या है, ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, ये शिवालिक को इधर जो प्लेन है उसके बाद प्लेन शुरू हो जाता है गंगा का प्लेन, ठीक है, वो वहाँ पे है, ठीक, याद रखिएगा उसको। उसके बाद ये GBF कहाँ से है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है, तो अरावली को विंध्य जो श्रेणी है उससे अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आता है यूपी का करंट, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे अभी तक, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि मेन देखते हैं। पिछले 6 महीने का करंट है ये, बेसिकली 5-6 महीने का, जहाँ से आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। इन्हीं अगर आप प्रीवियस जो पैटर्न है उठा के देखेंगे तो लास्ट का जो 6 महीने का करंट है, आप जुलाई से मान के चलिए कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक, नवंबर में भी आपको 10-15 नवंबर तक का ही मान के चल सकते हैं, उससे आगे का नहीं पूछेंगे। लेकिन जुलाई से लेकर के और नवंबर 15 तक के जो करंट हैं उनको आप कई बार पढ़ डालिए, जहाँ से भी पढ़ना हो पढ़ लीजिए आप। आई दृष्टि, घटना चक्र, किसी भी यूट्यूब चैनल से कहीं से भी तैयार कर लीजिए उसको, वहीं से आपको 90 मुझे लगता है 90 से 95% जो क्वेश्चन है पिछले 6 महीने के अंतराल में ही आ जाते हैं। और जो 2-4 प्रश्न हैं वो इधर उधर से आते हैं साल 1.5 साल में, वो आप हो सकता है कि आपको पता भी हो नहीं भी हो, ठीक है, लेकिन ये 6 महीने का बढ़िया से एकदम घोंट के पी जाइए आप, ठीक। चलिए देखिए, कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया था अभी 2024 का, वो किसको दिया गया, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान जो लखनऊ में है, ठीक, उसको दिया है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024, याद रखिएगा। अमृत सरोवर के लिए एक विकास रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया है कि यूपी जो है वो सभी राज्यों में लगभग 80% लक्ष्य उसने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ये जो अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था ना, कमेंट करके बताइए आपको कि कितने अमृत सरोवर और कब तक बनाने थे ये, ठीक है। ये लक्ष्य प्राप्त किया है 80% के साथ, नंबर 1 पे है पूरे देश में। और यूपी में बात करें तो गाजियाबाद, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूपी की पहली मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे लग रही है, तो गाजीपुर में लग रही है, ठीक है, लगाई जाएगी, ठीक है। जुलाई 2024 में जारी नवीनतम रैंकिंग में यूपी जो है वो कृषि उत्पाद निर्यात में तीसरे स्थान पे है, याद रखिएगा, ठीक है। 2023 में 5वें स्थान पे था, अभी वो तीसरे स्थान पे है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बना सकता है, जैसे कि वाक्य में दे देगा कि 2000 अभी जो 24 में जारी हुई जुलाई 24 में, उसमें तीसरे स्थान पे है, या 5वें पे बोल देगा आपसे और उल्टा दे देगा 2023 में तीसरे पे था, ऐसे दे देगा। तो अभी बढ़ी है, मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है पहले के हिसाब से। दुग्ध प्रोत्साहन के लिए हेल्प योजना, हेल्प कार्यक्रम, इसे ये क्या है, तो 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, याद रखिएगा। राज्य का पहला गेस्ट हाउस वाला गांव कौन सा है, तो ये भरतौल गांव है, बरेली का, याद रखिएगा इसको, बरेली का है भरतौल गांव। साथ ही एसएससी प्लेटफॉर्म, ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि एसएससी वगैरह बैंकिंग और इन सब की जो तैयारी कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है, इसको किसने लॉन्च किया है, आईआईटी कानपुर ने। गणित का बगीचा, ये क्या है, आपको पता होगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो इस वर्ष भी दिया गया है, ठीक है। 2024 में यूपी से 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला है, किसको किसको, तो एक हैं ये रविकांत द्विवेदी, मिर्ज़ापुर के हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये गणित का बगीचा एक कार्यक्रम चला जाता था, ठीक है, चला जाता है, अभी भी है। इसमें वो गणित को मतलब रोचक तरीके से, बढ़िया तरीके से बच्चों को समझाते हैं, और उनका मतलब गणित के प्रति उनके जो उनका लगाव है वो बढ़ता है, ठीक है। तो उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किए गए हैं। उनके अलावा भी एक श्याम प्रकाश मौर्य हैं प्रतापगढ़ के, ठीक है, उनको भी मिला है ये, तो दोनों याद रखिएगा नाम, ये यूपी के हैं इसलिए याद रखेगा। वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, सीआईआई के सहयोग से हुआ था, ये कृषि भारत कहा गया था इसको, ये हुआ था लखनऊ में, ठीक, तो याद रखिएगा वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन लखनऊ में। कृषि व्यवसाय एवं उद्यमता परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू की गई है, 4,000 करोड़ की लागत, ठीक है। प्रयागराज में गंगा नदी पर 9.90 किलोमीटर का एक केबल ब्रिज बनेगा, ये इसकी लागत कितनी, 1948 करोड़ रुपए, तो ये याद रखेगा, ठीक। भारत का पहला एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये गाजियाबाद में, ग्राम मोरटी में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पूछ सकता है ये, ठीक। जितने मैंने लिखे हैं यहाँ पे एकदम सेलेक्टिव लिखे हैं, अगर आप इनको देखेंगे, देखिएगा आपको यहाँ से कम 1 या 2 प्रश्न तो 100% मिलेगा, 2-3 प्रश्न मिलेंगे इसमें से। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य का पहला संविधान पार्क, अब देखिए संविधान पार्क बहुत जगह खोले गए हैं, बहुत जगह बन भी रहे हैं, ठीक है, अभी बन भी रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है, जो यूपी के अगर संदर्भ में पूछेगा तो यूपी का जो पहला बनेगा वो मुरादाबाद में बनेगा, हरियाणा में भी अभी बन रहा है, ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। एक राजस्थान में जयपुर में पहले बन चुका है, उसको भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया था।
एक पुणे में खोला गया है, पुणे का है ये सेना के साथ, ठीक। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं, उनको कन्फ्यूज़ मत होइएगा, लिख लीजिएगा उसी तरीके से, ठीक है। चलिए, राज्य की पहली ड्रोन चौकी लखनऊ में। भारत का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो ये प्रयागराज में बनेगा। राज्य का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में, ठीक है। यूपी ई रजिस्ट्री करने वाला देश का दूसरा राज्य बनेगा। तो पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है, ये याद रखिएगा। बाघ मित्र योजना, ये आयोजन इसका कहाँ हुआ था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। लिथियम आयन बैटरी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, लिथियम आयन बैटरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक, उत्कृष्टता केंद्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो कहाँ खोला जाएगा, तो भैया ये नोएडा में खुलेगा, याद रखिएगा, सीडैक, ठीक है। कौन खोलेगा, ये माइती, ठीक। भारत का ड्रोन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो, ये मत समझिएगा कि कुछ और ही बोल दिया मैंने, ठीक। चलिए, भारत का ड्रोन बाजार 2030 तक $13 अरब का होगा, ये याद रखना। ये ड्रोन टेक स्टार्टअप से इसकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया है। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 जारी की गई है 5 वर्षों के लिए, ये याद रखना। 2 जुलाई को 2024 को इसको मंजूरी दी गई, स्वीकृत की गई, ठीक है। कैबिनेट ने इसको स्वीकृत किया है, तो ये याद रखना। गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 8 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। ये बेसिकली कितने एमपी और यूपी दोनों मिल करके ये लगाएंगे, तो एक जगह पे नहीं लगेगा ये, ठीक है, अलग अलग जगहों पर लगेगा। तो अभी जैसे पहला जो स्थापित हो रहा है वो पहला मुरैना में स्थापित किया जा रहा है, एमपी में। हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पूरा महादेव, ये बागपत, ठीक, इसको घोषित किया गया है। बागपत में पूरा महादेव का एक ये है गाँव है, उसको हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव दिया गया है, तो याद रखिएगा, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये पूरा महादेव जो है वो हिंडन नदी के किनारे भी बसा हुआ है। कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाए जाएंगे, जीसीसी बनाए जाएंगे या स्थापित किए जाएंगे, तो 1000, याद रखिएगा। यूपी में वैश्विक प्रौद्योगिक केंद्र बनेंगे, तो कहाँ कहाँ बनेंगे, याद रखना, 5 शहरों में बनेंगे, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ये 5 में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनेंगे। झांसी व कानपुर के बीच 36,000 एकड़ में एक नए औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी, विकसित किया जाएगा यहाँ पे। सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये बुलंदशहर में किया गया, सामाजिक अधिकारिता शिविर। शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश में अभियान शुरू किया गया है, शून्य गरीबी अभियान, ये बेसिकली 2 अक्टूबर से शुरू किया गया है। अगले 1 वर्षों तक ये प्रोग्राम चलेगा और इसका लक्ष्य है कि 1 वर्षों में जो गरीबी है, गरीबी से यूपी को जो है वो गरीबी से मुक्त कर देना है। और इसका जो प्रारंभ हुआ है, ये आपको पता होगा कि जो मुख्य सचिव हैं वो उन्होंने इसका प्रारंभ किया है। और लखनऊ के पास एक गांव है, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो लाभार्थी हैं उनका नाम याद है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, रूबी, उनका नाम याद रखिएगा। तो उनको ये पहला जो है वो दिया गया है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो अपना पूरा उसका स्क्रीन और न्यूज़ कटिंग जो है ना वो पूरा शेयर किया था, ठीक। तो वो भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें अभी करवा रहा हूँ, ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रायिकता बहुत ज़्यादा है कि वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। रेडियो मैन ऑफ इंडिया, ये कौन है भाई, कहाँ है, तो ये राम सिंह बौद्ध हैं, ये अमरोहा के हैं, याद रखना। इनके पास जो है वो 1920 से लेकर 2010 तक के करीब 1257 विभिन्न प्रकार के मतलब अद्वितीय रेडियो का कलेक्शन है इनके पास, बेसिकली वो संग्रहालय टाइप बना रखा है। तो रेडियो मैन ऑफ इंडिया वो राम सिंह बौद्ध को कहा जाता है। बहुत मतलब अजीबो गरीब शौक़ है लोगों के, बहुत बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन कर रखा है, ठीक है। तो देखिएगा अगर कभी जाना हो तो। मिशन शक्ति 5.0 शुरू किया गया है, ठीक, याद रखना। ये सखी निवास छात्रावास इसी के उसमें शुरू किया जाएगा। इसमें कुल 18 बनेंगे फॉर वर्किंग जो वुमेन है उनके लिए ये छात्रावास बनाया जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसी के तहत पहली जो महिला पुलिस टीम, ड्रोन टीम तैयार की गई है, कहाँ पे, बाराबंकी ज़िले में। बेबले 455, ये एक रिवॉल्वर है, ठीक है, बहुत पुरानी रिवॉल्वर है। अभी चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, बेसिकली अमेरिका को निर्यात किया जाएगा, तो वो उसके लिए इसको फिर से बनाया जाएगा, ठीक है। 100 वर्षों बाद इसका फिर से निर्माण शुरू किया जाएगा। तो ये कहाँ बनेगा, हरदोई ज़िले में, ठीक है। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा जो कि अमेरिका को मतलब हथियार निर्यात करेगा, तो ये याद रखना। वेबले 455 ये रिवॉल्वर है। 6 जिलों में विशेष शिक्षा योजना का एक वो बनाया जाएगा, ठीक है, जोन। तो कौन कौन से 6 जगहों पे कह सकते हैं आप,
क्योंकि बुंदेलखंड में एक ज़िला का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्षेत्र दिया हुआ है। तो ये आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। ठीक, यहाँ पे विशेष शिक्षा जोन बनेंगे, स्पेशल एजुकेशन जोन। ठीक है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 249 गाँवों में होम स्टे की योजना के लिए इन्हें चिन्हित किया गया है। तो पूछ सकता है कितने गाँव को चिन्हित किया गया है? 249 गाँवों को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये 2024 किसको मिला है? सुरभि सिंह को मिला है, बिजनौर की हैं। महाकुंभ मेला अभी आपको पता है 2025 में प्रयागराज में शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक जनपद बनाया गया है, बेसिकली 76वां जनपद उसको मतलब अल्प उसके लिए बनाया गया है, अस्थायी जिला बनाया गया है। ये पहली बार ऐसा आप सुन रहे होंगे। 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक ये रहेगा ये जिला। ठीक है। भारत में पहली, तो अभी अभी अगर कोई पूछे कितने ज़िले हैं तो यूपी में 76 ज़िले हो गए हैं। ठीक। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल नाइट सफारी में 2026 तक ये मतलब प्रारंभ हो जाएगी। याद रखना, भारत की पहली है ये नाइट सफारी कुकरेल में। कुकरेल में आपको एक और भी वो मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी आपको। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। याद रखिएगा, 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस वाराणसी। उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को मेटावर्स से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये याद रखना भैया, 100 है शहर। ठीक है, इनको मेटावर्स से जोड़ने का मतलब घोषणा की गई है। तो प्रयागराज में इसमें सबसे अधिक हैं, 19 स्थल हैं, तो इनको जोड़ा जाएगा। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ये हाई कोर्ट में ये न्यायमूर्ति हैं। इन्होंने विकसित भारत @2047 विषय पर ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे लोकसभा। ठीक है, वैसे ही वहाँ पे राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये वहाँ पे संबोधित किया था। तो ये मतलब महत्वपूर्ण करंट अफेयर से पूछ सकता है ये। ठीक है। ये बाकी कॉल मनी मार्केट क्या होता है, जैसे अब ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है, देख लीजिए आप लोग, जल्दी से बस समाप्त करते हैं इसको। कॉल मनी मार्केट ये केवल एक दिन के लिए जो निधि प्राप्त करते हैं बाजार, वो कॉल मनी मार्केट है। नोटिस मनी वो 2 से 14 दिन के लिए नोटिस मनी, और टर्म वाली 15 से 1 साल। ठीक, तो ये याद रखना। ये कुछ बैंड है, याद देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो मैंने लिख दिया है इसको। ठीक है, चलिए। दिव्यांगता के लिए, अच्छा एक चीज़ ये स्टैटिक पोर्शन में याद रखना, दिव्यांगता के लिए यूडीआईडी बनेगा ये, जैसे आधार है उसी तरीके का, और उसको कलर कोडिंग रहेगा उसमें। तो जैसे अगर पूछे कि नीले रंग का है तो नीले रंग में 80% से अधिक दिव्यांगता के लिए कौन सा कलर है, वो नीले रंग का है। तो ये इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो ये आज का था प्री बूस्टर वीडियो। और इसके बाद अभी टेलीग्राम चैनल पे या फिर कुछ शॉर्ट्स वगैरह के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा चीज़ों को। अब ये इस तरीके का वीडियो फ़िलहाल अभी नहीं मिलेगा ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद।